हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम लोग क्लास 12 की पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स इन ए स्नोवी इवनिंग के स्टेंजास का अध्ययन करेंगे, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक इंग्लिश कवि हैं जो इस कविता में अपने आप को एक पैसेंजर मान लेते हैं, एक यात्री मान लेते हैं जो कहीं जा रहा होता है और वह उनके साथ एक घोड़ा होता है और वह तभी एक बर्फीले जंगल से गुजर रहे होते हैं। तो उस बर्फीले जंगल का दृश्य उनको बहुत ही आकर्षित करता है वहाँ रुकने के लिए, उस जगह पर रुक के आराम करने के लिए। लेकिन राइटर जो है वह अपने आप से कहता है कि यदि मैं यहाँ पे आराम करूँगा तो मैं उतने देर में कई मीलों दूर की यात्रा तय कर लूँगा, और इसके अलावा मुझे किसी को दिया हुआ अपना वचन भी निभाना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि राइटर को उस जंगल की, उस वन की सुंदरता इतनी मनमोह हो रही है कि वहाँ पे वो रुकना चाहता है, आराम करना चाहता है। ठीक है, आराम करना चाहता है, लेकिन वो वहाँ रुकता नहीं है। चलिए आइए स्टेंजास का अध्ययन करते हैं, क्लियर हो जाएगा आप लोग को। कह रहा है हुज वुड्स दीज आर। हुज वुड्स मतलब देखिए लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे जंगल होगा। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। यह किसके जंगल हैं? कह रहा है हुज वुड्स दीज, यह जंगल किसके हैं? आई थिंक मैं समझता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, यानी मैं समझता हूँ कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। हिज हाउस उसका घर, इन द विलेज दो उसका घर कहाँ है? गांव में ही है, यानी उसका जो घर है वह गांव में ही है। ठीक है, यानी इस दो लाइन में राइटर बोलता है कि यह एक जंगल से गुजर रहा है तो वहाँ पूरे उसकी सुंदरता को देखकर बोलता है यह जंगल किसका है? आई थिंक आई नो, यानी मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, कि उसका घर गांव में ही है, यद्यपि गांव में ही है। ही विल नॉट सी मी, वह मुझे नहीं देख पाएगा। स्टॉपिंग हियर, यहाँ रुकते हुए, वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख पाएगा। टू वॉच, यह देखने के लिए। हिज वुड्स, उसके जंगलों को फिल अप विद स्नो, जो उसके जंगल किससे भर रहे हैं? बर्फ़ से भर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है इस दो लाइन में, यानी वह यहाँ मुझे अपने बर्फ़ के भरे जंगलों को देखने के लिए रुकने होने के कारण मुझे नहीं देख पाएगा। देखिए फिर से इसको बता रहे हैं, कह रहा है कि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। तो कहने का मतलब है कि वह मुझे यहाँ रुक कर अपने बर्फ़ से ढके हुए जंगल को नहीं देख सकेगा, निहारते हुए नहीं देख, यानी कहने का मतलब है मैं उसके जंगल को देख रहा हूँ तो वह यह देख नहीं पाएगा कि मैं उसके बर्फ़ से घिरे हुए जंगलों को देख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? आइए अगला स्टेंजा चलते हैं। सेकेंड स्टेंजा में कह रहा है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। अब कह रहा है कि मेरा छोटा घोड़ा जरूर ही यह आश्चर्य करेगा। क्वेर मतलब आश्चर्य करना, जरूर यह आश्चर्य करेगा। टू स्टॉपिंग विदाउट ए फार्म हाउस नियर, यानी ऐसी जगह पे रुकना जहाँ कोई भी फार्म हाउस नहीं है, यानी ऐसी जगह पे रुकना कि जहाँ कोई भी फार्म हाउस या कोई भी चारागाह नहीं है। यानी इस दो लाइन में कह रहा है कि जो मेरा छोटा सा घोड़ा है मेरे यहाँ रुकने पर आश्चर्य करेगा जहाँ पर क्या है? कोई भी फार्म हाउस, कोई भी खादान नहीं है। बिटवीन मतलब बीच में, द वुड्स जंगल एंड फ्रोजन लेक में ना होता है झील, जमी हुई झील। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जो इस साल की सबसे गहरी, सबसे काली रात है या शाम है। यानी कहने का मतलब इस पूरी लाइन में कि ये पूरा देख लीजिए स्टेंजा, फिर से देखते हैं। ठीक है, माई स्टॉपिंग हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉपिंग विदाउट ए फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। तो कहने का मतलब यहाँ पे राइटर बोलता है कि मेरा छोटा सा घोड़ा मेरे यहाँ रुकने पर आश्चर्य करेगा जहाँ पर
जंगल व बर्फ से जमी हुई झीलों के बीच कोई फार्म हाउस, कोई चारागाह नहीं है। ठीक है, कोई चारागाह नहीं। और जो ये शाम है यह इस वर्ष की सबसे अंधेरी शाम है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में देखिए क्या कह रहा है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल टू शेक, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल ए शेक। तो कहने का मतलब है ही गिव्स, वह मुझे देता है, वह मुझे देता है। हार्नेस बेल ए शेक यानी कहने मतलब एक तरह से कहता क्या है, पूछता है अपने घंटी को बजाते हुए, अपने गले में बजी हुई घंटी को बजाते हुए वह यह पूछता है, यानी हिलाते हुए पूछता है। टू आस्क, पूछता है। इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। यानी जो घोड़ा है वह अपने गले में बंधी हुई जो घंटी होती है उसको हिलाता है और पूछता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। द ओनली अदर साउंड्स आर स्वीप ऑफ ईजी वाइंड एंड डोनी फ्लैक। ठीक है, देखिए डोनी फ्लैक मतलब क्या होता है ना, गिरती हुई बर्फ। डोनी फ्लैक मतलब होता है गिरती हुई बर्फ। जो बर्फ जम के गिरती है उसे हम क्या कहते हैं, डोनी फ्लैक कहते हैं। ठीक है, और इजी विंड मतलब होता है हल्की हवा के झोंके। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे द ओनली, यहाँ पे दो लाइन में देखिए, दो लाइन में देख लीजिए कि द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डोनी फॉल। यानी कहने का मतलब है कि इसके अलावा दूसरी आवाज़ जो है वह हल्की हवा के झोंके और गिरती हुई नर्म बर्फ़ की परतों की है। यानी कहने का मतलब है उस समय इतना सुनसान है कि घोड़े के घंटी के बजने के अलावा केवल किसकी आवाज़ आ रही है, हल्की हवा के झोंकों की और गिरती हुई नर्म बर्फ़ की। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का। कह रहा है देखिए, द वुड्स आर लवली, द वुड्स आर लवली यानी जंगल जो है वो क्या है, प्यारा है, सुहाना है। डार्क, अंधकार है यानी अंधेरा है। एंड डीप, और गहरा है। यानी जो जंगल है उसके खूबसूरती के बारे में बता रहा है राइटर यहाँ पे कि जो जंगल है वो बहुत ही प्यारा है, अंधकारमय है और बहुत ही गहरा है, सघन है। गहरा का मतलब सघन से, यानी कि मतलब बहुत ही पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, लेकिन मुझे अपने वादे को पूरा करना है, मुझे अपने वादे को पूरा करना है। एंड और मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप यानी कहने का मतलब है और सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है, सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है। यानी इस स्टेंजा में राइटर बताता है कि यदि वह सोएगा तो यात्रा में विघ्न पैदा होगी। और कहने का मतलब ये जो यात्रा कर रहा है या जो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है, यह क्या है, यह रियल में लाइफ ट्रैवल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जीवन यात्रा की। ठीक है, जीवन में जगह जगह लोगों को रुकने के मौके मिलते हैं, रुकने की लुभावने मिलते हैं कि वह जीवन में रुक जाएं, लेकिन लोगों को क्या करना चाहिए, किसी प्रकार के लुभावने में नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार के लुभावने में नहीं आना, किसी के प्रति आकर्षित होकर रुक नहीं जाना चाहिए, उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। आई होप आप लोग को ये पोएम समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आपको प्राप्त हो सके। आज के केवल इतना ही, और जल्द ही मैं इसके सेंट्रल आइडिया को भी आप लोग के अपलोड कर दूंगा और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद मित्रों।